दोस्तों, आज हम पौराणिक काल में दिए गए विभिन्न श्रापों के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म के ग्रंथों में कई घटनाओं का उल्लेख है जहां ऋषियों और देवताओं ने कई व्यक्तियों को श्राप दिया था। इन श्रापों के पीछे कई कारण थे, तो आइए इन श्रापों के बारे में विस्तार से जानते हैं। भगवान गणेश का सिर काटना ऋषि कश्यप द्वारा भगवान शिव को दिए गए श्राप का परिणाम था, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है। श्राप के अनुसार अंततः भगवान शिव को अपने ही पुत्र का सिर काटना पड़ेगा। यह श्राप अनजाने में तब पूरा हुआ जब भगवान शिव ने गलती से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिव पुराण के अनुसार कैलाश पर भगवान शिव के दर्शन के समय रावण द्वारा वानर जैसे मुख वाला कहकर उसका अपमान करने पर नंदी ने उसे श्राप दिया था। श्राप में कहा गया कि बंदर ही रावण के पतन का कारण बनेंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ को शिकार के दौरान गलती से अपने बेटे की हत्या के बाद एक ब्राह्मण दंपत्ति ने श्राप दिया था। श्राप में कहा गया कि दशरथ और उनकी पत्नी भी अपने पुत्र से अलग होने के कारण मर जाएंगे। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार चंद्रमा राजा दक्ष की एक पुत्री पर मोहित हो गए थे, जिसके कारण राजा दक्ष ने चंद्रमा को रोगग्रस्त होने का श्राप दिया था। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि उनका वंश आंतरिक संघर्ष के कारण नष्ट हो जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उनका वंश नष्ट हो गया था। भगवान कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। अश्वत्थामा पर ब्रह्मा के प्रयोग के कारण कृष्ण ने श्राप दिया कि वह हजारों वर्षों तक भटकता रहेगा। परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि वह युद्ध में अपने ज्ञान का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असमर्थ होगा जब उसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती को श्राप देते हुए कहा कि उस समय से यह सच्चाई जानने के बाद कि कर्ण उसका पुत्र है, कोई भी महिला अपने दिल में कोई भी रहस्य नहीं छिपा पाएगी। यमराज को ऋषि मांडव्य के श्राप के परिणाम स्वरूप उनका जन्म शूद्र पूर्व महात्मा विदुर के रूप में हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने भगवान राम की मृत्यु का कारण बनने के लिए सरयू नदी को श्राप दिया था कि कोई भी इसकी पूजा नहीं करेगा। दोस्तों, ये कुछ प्रमुख श्राप हैं, जिनका उल्लेख हिंदू धर्म के शास्त्रों में किया गया है। इन श्रापों ने कई घटनाओं पर प्रभाव डाला है और कुछ अवसरों पर दैवीय शक्तियों का प्रदर्शन भी किया है। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। निष्कर्ष रूप में हम देख सकते हैं कि पौराणिक काल में दिए गए श्रापों की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये श्राप न केवल उस समय की प्रमुख घटनाओं को प्रभावित करते थे, बल्कि भविष्य की घटनाक्रम को भी आकार देते थे। कुछ श्राप इतने शक्तिशाली थे कि उनके परिणाम स्वयं देवताओं पर भी पड़े। आज के समय में श्रापों की परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है, फिर भी उनका महत्व पौराणिक कथाओं और इतिहास में अभी भी बना हुआ है। ये श्राप हमें उस समय की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों और मान्यताओं का आभास देते हैं। साथ ही ये कथाएं हमें नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक सिद्धांतों की शिक्षा भी देती हैं। आशा है कि इन विभिन्न श्रापों के बारे में जानकर आपको एक नई दृष्टि मिली होगी और आप पौराणिक कथाओं के गहरे अर्थों को समझ पाए होंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में साझा करें। धन्यवाद।